हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षिता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज के वीडियो के लिए जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है उन पेशेंट्स के लिए डाइट जो कि कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले एक साल में इस वायरस ने अपने आप को कई बार म्यूटेट किया है। तो एग्जैक्ट इसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, क्या छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, इस पे तो अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन अपने पेशेंट्स को मैंने जो एक वायरल इन्फेक्शन के बाद एक डाइट दी जाती है, मैंने उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जब उनको डाइट दी तो उनके अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे, काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी, उनकी वीकनेस मतलब कुछ दिनों में मैंने कम देखी। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं उन्हीं कुछ सिद्धांतों के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताऊंगी जो कि हम एक किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद जब हम पेशेंट की डाइट बनाते हैं तो हम उसे ध्यान में रखते हैं। और आई होप कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे अपनी रिकवरी करने के लिए। तो जो सबसे पहले समझने की चीज़ है वो ये है कि जब कोई वायरल इन्फेक्शन हमें होता है तो क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में बदलती हैं, क्या हमारी बॉडी पे उसका असर आता है। तो सबसे पहला जो असर उसका आता है वो आता है हमारे ग्लाइकोजन के ऊपर। मैंने डायबिटीज़ के ऊपर एक पहली वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि ग्लाइकोजन क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब भी हमारे खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो उसे लिवर में स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के तौर पे, ताकि कभी भी एकदम से एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो ये ग्लाइकोजन टूट के हमें ग्लूकोज दे सके, हमें एनर्जी दे सके। तो जब हमें किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई भी हमें फीवर होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये ग्लाइकोजन जो है ये यूज़ होता चला जाता है ताकि वो जो इन्फेक्शन है उससे हमारी बॉडी लड़ सके और जो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जो उसको एनर्जी चाहिए उस वक्त, वो यहाँ से उसको मिलती रहती है। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जब एक बंदा वायरल इन्फेक्शन से 5-7 दिन तक या हफ्ते भर तक, 15 दिन तक एक इन्फेक्शन से ग्रस्त रहता है तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर है ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सारा जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो लड़ने में इस्तेमाल हो गया और जो पेशेंट है उसकी भूख बहुत कम हो जाती है, उसको खाने का मन नहीं करता, तो जितनी कैलोरी उसको चाहिए उतनी वो खा नहीं पाता। तो जो ये गैप होता है कैलोरी का, ये ग्लाइकोजन स्टोर पूरा करता है। तो इसीलिए इन्फेक्शन के बाद आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस फील होती है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन स्टोर जो है ये पूरा यूज़ हो जाता है। सेकेंड चेंज क्या आता है? सेकेंड चेंज ये आता है कि जो भी हमारे सेल्स हैं जिनको हम इम्यूनिटी सेल्स कहते हैं, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे फाइटर सेल्स हैं, जो इन्फेक्शन के साथ फाइट करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ये सब प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई हो जाती है इन्फेक्शन के दौरान। अब क्योंकि इंसान ठीक से खा नहीं रहा तो प्रोटीन भी सफिशेंट जाता नहीं है। तो बॉडी अपने अंदर जो प्रोटीन है उसको, मसल्स को ब्रेक डाउन करके और बाकी चीज़ों जो प्रोटीनेशियस टिश्यूज़ हैं उनको ब्रेक डाउन करके डिराइव करती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, एक बहुत ज़्यादा मसल की वेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से आमतौर पे देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को इन्फेक्शन 5-7 15 दिन रहता है उनका वज़न भी गिर जाता है। तो सेकंड जो चेंज आया हमारी बॉडी में वो ये आया कि बहुत सारा प्रोटीन हमारी बॉडी से वेस्ट हो गया, यूटिलाइज हो गया। अगली जो चेंज आता है वो आता है कि हमारा बहुत ज़्यादा जो पानी है, फ्लूइड है बॉडी का, वो लूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार हमें फीवर चल रहा है, तो फीवर चलता है तो बॉडी तपती है, तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए लगातार बॉडी जो है वो पानी निकालती रहती है, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ठीक रहे, नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। प्लस जब हमें इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं तो कई बार वॉमिटिंग या फिर लूज मोशंस भी हो जाते हैं, तो बहुत सारा जो पानी है बॉडी का वो निकल जाता है। ये भी एक आपका जो वज़न कम होता है उसका हिस्सा होता है। तो फाइनल एक और चेंज क्या आता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या काम होता है कि जो भी आपकी मसल्स हैं उसके अंदर कोई भी मैसेज लेकर जाना है वो इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। उनके कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे ब्लड में फ्लो करते रहते हैं। तो अब जब आपका पानी निकलता है, चाहे वो वॉमिटिंग के फॉर्म में निकलता है, डायरिया के फॉर्म में निकलता है या पसीने के फॉर्म में निकलता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से निकल जाते हैं। अब इनके निकलने की वजह से क्या होगा? बीपी में फ्लक्चुएशंस होंगी, बीपी लो हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है। आपका जो आपकी मसल्स हैं उसके अंदर आपकी नस चढ़ेगी या आपकी मसल खिंच जाएगी, आपको खिंचाव होने लगेगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे।
तो ये कुछ 4 चीज़ें होती हैं मोटे मोटे, अगर हम बात करें एक बॉडी में जब वो एक वायरल इन्फेक्शन से डील कर रहा होता है। तो जब हम एक पेशेंट की डाइट बनाते हैं जिसने अभी वायरल इन्फेक्शन से वो रिकवर हुआ है, तो हम इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो हमें उसे कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं जो उसका ग्लाइकोजन वापस से रिस्टोर करे। हमें उसको प्रोटीन्स देने हैं ताकि जो मसल्स लूज़ हुई थी वो रिकवर हो सके। हमें उसे पानी देना है ताकि जो बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी उसको फिर से पानी मिल सके। और हमें उसे इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं ताकि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे लॉस हो गए थे पानी के साथ, वो दोबारा बॉडी में रिवाइव हो जाए। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हम लोग ध्यान रखते हैं जब भी हम एक पेशेंट की डाइट बनाते हैं। तो अब बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के ले सकते हैं। एक तो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें एकदम से एनर्जी मिल जाए, बॉडी को पचाने के लिए ज़्यादा काम ना करना पड़े। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो धीरे धीरे शुगर को हमारे ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है। तो जो इन्फेक्शन होने के बाद के शुरू के 2-3 दिन हैं उसमें आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए जिससे बॉडी को तुरंत एनर्जी मिल जाए और जो वीकनेस है उससे वो उभर सके, क्योंकि उस समय उसकी कैलोरी की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितनी जल्दी कैलोरी रिलीज़ होगी उतना बॉडी बेहतर फील करेगी, रिवाइव फील करेगी। तो इसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं? आलू बहुत अच्छा सोर्स है, चावल ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। ये इंस्टेंट सोर्सेज हैं, एकदम शुगर रिलीज़ करेंगे। फल ले सकते हैं जैसे आम हुआ, केला हुआ, अंगूर हुआ, नट्स के अंदर किशमिश ले सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है जो एकदम से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। पर 2 से 3 दिन के बाद आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे मूव कर जाना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक भी अच्छा नहीं माना जाता। तो 3-4 दिन के बाद से जैसे आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर दिया तो उसमें आपका क्या आ गया? आटा आ गया, रागी, बाजरा, आपका ओट्स आ गया, ब्राउन राइस आ गए। ये सोर्सेज आप अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जितने भी दूसरे फल हैं जो धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करते हैं, खरबूजा, तरबूज, सेब, पपीता, आपके ऑरेंजेस, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। सब्जियों में तो ज़्यादातर सारी सब्ज़ी आप ले सकते हैं, पर जो अच्छी रहेंगी उसमें चुकंदर है, गाजर है, ये बहुत अच्छा आपको रिकवरी करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के जो आप अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं। ये आपके ग्लाइकोजन स्टोर को रिकवर करने में हेल्प करेगा और आपकी वीकनेस को कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की। अब एक जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी कोई पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो क्योंकि उसकी इतनी दवाइयाँ चलती हैं और वैसे भी जो बॉडी का ध्यान है वो इन्फेक्शन से लड़ने में चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा डाइजेशन की तरफ ध्यान बॉडी का नहीं होता, तो उस वजह से डाइजेशन पेशेंट का वीक है। तो इतना प्रोटीन ना दे दें या इतना टफ प्रोटीन पेशेंट को ना दे दें कि उसकी तबीयत और ख़राब हो जाए। प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जो पचाने में आसान हो और जितना कम क्वांटिटी में जितना ज़्यादा प्रोटीन बॉडी को मिल सके ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जो भी ऐसे प्रोटीन हैं जो कि किसी एनिमल यानी किसी जानवर के सोर्स से आ रहे हैं, जैसे दूध और दूध की चीज़ें और चिकन, अंडे, जो भी जानवर के सोर्स से आ रहे हैं उनकी क्वालिटी हाई रहती है। हाई होने की वजह से वो जल्दी पचते हैं और ज़्यादा प्रोटीन देते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई वेजिटेरियन है तो उसको क्या करें, दूध और दूध की चीज़ें जैसे पनीर हुआ, दही हुआ, दूध हुआ, खीर हुई, इस तरह की फॉर्म में आप उसे प्रोटीन दीजिए। और ये तो मेन सोर्स हो जाए और एडिशनल सोर्स में आप उसे नट्स दे सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट दे दिए, और दालें दे सकते हैं, स्प्राउट्स दे सकते हैं। पर ये सब जो दालें हैं ये बचानी थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेंगी पेशेंट के लिए, तो कोशिश कीजिए कि इनकी क्वांटिटी हो लेकिन थोड़ी कम हो, ज़्यादा क्वांटिटी मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स की हो। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, अंडा खा सकते हैं। अंडा तो सबसे अच्छा प्रोटीन माना गया है, उसके अगेंस्ट ही हम सारा प्रोटीन जो है वो चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो अंडे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप चिकन ले सकते हैं, चाहे आप उसके सूप में की फॉर्म में खा लीजिए या चिकन की सब्ज़ी बना के कम फैट के साथ आप उसे खा सकते हैं। तो जब भी आप कोई डाइट पेशेंट को देंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि उसमें जो फ़ैट की क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही उसका जो डाइजेशन है वो वीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें उसे दे देंगे तो उसको पचाने में डिफ़िकल्टी होगी। तो खाना जो देना है पेशेंट को रिकवरी के लिए उसमें फ़ैट कम होना चाहिए, और जो आप उसे सोर्स दे रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो ईजी टू डाइजेस्ट हो। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए प्रोटीन के लिए।
अब हम आ जाते हैं फ्लूइड्स के ऊपर कि अगर आप उन्हें लिक्विड्स देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं। अब कोरोना वायरस में कई लोगों का गला जो है वो देखा गया कि मतलब ख़राब रह जाता है, रिकवरी के बाद भी इतना मतलब थोड़ा सेंसिटिव रह जाता है। तो जिनका गला ख़राब हो वो सादा पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ORS एक सॉल्यूशन होता है वो पी सकते हैं। इनसे उनकी बॉडी को रिवाइव करने में हेल्प मिलेगी। और जिनका गला ठीक है वो नींबू पानी ले सकते हैं, दही के जो फ्लूइड्स बनते हैं जैसे लस्सी, छाछ, ये ले सकते हैं। इनसे उनको बहुत जल्दी रिकवरी करने में हेल्प मिलेगी, फ्लूइड्स बहुत जल्दी रिस्टोर होंगे। और जूसेस ले सकते हैं, पर जूसेस जो है वो शुरू के दिनों में लीजिए, मतलब 2 या 3 दिन तक, क्योंकि जूसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुगर प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल शुगर्स हमें क्योंकि 2-3 दिन ही लेना है, तो शुरू के दिनों में आप शुगर मतलब जूसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रूट जूसेस तो आप कर ही सकते हैं इनकॉर्पोरेट, पर गाजर का जूस बहुत अच्छा रहेगा, चुकंदर का जूस बहुत अच्छा रहेगा। पेशेंट को देने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे और साथ साथ एम्पल शुगर भी मिलेगी रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फ्लूइड्स के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी भी पानी के अंदर जिसके अंदर नमक है और थोड़ी चीनी है, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। जैसे नारियल पानी एक अच्छा एग्जाम्पल है, नींबू पानी एक अच्छा एग्जाम्पल है, छाछ एक अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं ले सकते तो आप ORS ले लीजिए, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, जो सिंपली आप एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक अगर मिक्स करेंगे तो उसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। वरना पैकेट्स में मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं किसी भी पेशेंट के लिए जो कि अभी अभी इन्फेक्शन से उठा है, तो उसे रिकवरी करने में काफ़ी आसानी होगी। और ये तो हमने रिकवरी की बात कर ली, पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है डाइट के बारे में, वो ये है कि अब इन्फेक्शन हो चुका, हम ठीक हो चुके, पर दोबारा हमें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो डाइट के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमें लेने चाहिए। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, उसके क्या सोर्सेज हैं, इस पे मैंने डिटेल पे 2 वीडियोस बनाए हैं, इम्यूनिटी और विटामिन C के नाम से। आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं, इनके सारे यूज़फुल रोल के बारे में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स जब हमारी डाइट के अंदर होते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उससे क्या होगा, हमें आगे इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इन्फेक्शन से कैसे डील किया जा सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जैसे ही हमें और अपडेट्स मिलेंगे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि हमें कोरोना वायरस के लिए और अच्छे रिकवरी करा सकते हैं, तो मैं उसके फॉलोअप वीडियोज़ के अंदर उसे कवर करूँगी। थैंक यू।